कच्चे रास्ते पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। दरख्तों की शाखें आपस में टकराकर खौफनाक आवाजें निकाल रही थीं। अरे कुछ नहीं होगा, चल चलते हैं। इन्हीं लम्हों में अब्दुल्ला और उसका दोस्त खालिद घर वापस जा रहे थे। रास्ता कब्रिस्तान के करीब से गुजरता था। खालिद की नजर अचानक जमीन पर पड़ी। वाह, देख अब्दुल्ला, कितना पुराना और चमकता सिक्का है। छोड़ दो इसे खालिद, ये अच्छा नहीं लग रहा। अब्दुल्ला ने फौरन कहा, खालिद, रात के वक्त कब्रिस्तान के पास से चीजें उठाना ठीक नहीं है। लेकिन खालिद ने मुस्कुराकर कहा, मैं कह रहा हूँ इसे मत रखो। अरे ये तो नसीब की बात है, मैं नहीं चोरूंगा। अब्दुल्ला खामोश रहा, मगर उसके दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। चलते चलते अचानक फजा में एक सर्द हवा का झोंका आया। ये हवा अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? दरख्तों के मुझे पीछे अच्छा से एहसास एक नहीं हो लंबा रहा। सा साया नमूदार हुआ। उसकी आंखें सुर्ख जलती हुई कोयलों की तरह थीं। वो साया दोनों के पीछे चलने लगा। खालिद के कदम कांपने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, अब्दुल्ला, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। डर मत, अल्लाह पर भरोसा रखो। साया करीब आ गया। उसकी भारी गूंजती हुई आवाज निकली, सिक्का वापस करो, वरना तुम्हारी रूह ले जाऊंगा। नहीं, ये मेरा है। खालिद ने सिक्का अपनी मुट्ठी में और मजबूती से दबा लिया। उसकी आंखों में लालच और डर दोनों झलक रहे थे। छोड़ दो इसे, ये तुम्हें तबाह कर देगा। नहीं, ये मेरा नसीब है। अब्दुल्ला समझ गया कि ये शैतानी साया है जो खालिद के दिल के लालच को भड़का रहा है। साया और ज्यादा खौफनाक शक्ल इख्तियार करने लगा। पीछे हट, खालिद को कुछ नहीं होगा। अब्दुल्ला, मुझे बचाओ। अचानक अब्दुल्ला ने बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर उसने सूरह अल फलक और सूरह नास तिलावत की। जो ही कुरान की आयत की आवाज गूंजी, वो सियाह साया कांपने लगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पीछे हटा और फिर धुएं की तरह हुआ में बिखर गया। फजा यकदम रोशन हो गई, जैसे अंधेरे का बोझ हट गया हो। क्या ये सक में पीछे हट रहा है अब्दुल्ला? तुम बच गए, लेकिन मैं वापस आऊंगा। खालिद जमीन पर गिर गया। उसकी मुट्ठी खुल गई और सिक्का मिट्टी में ढक गया। अब्दुल्ला ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, दुनिया का सोना कुछ काम नहीं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो। तुम सही कहते हो अब्दुल्ला, मुझे माफ कर दो। देखा खालिद, लालच इंसान को मुसीबत में डाल देता है, लेकिन जो अल्लाह का जिक्र करता है उसका कोई भी साया कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खालिद ने आंखों में आंसू लिए, कहा, अब्दुल्ला, तुम ठीक कहते थे, मुझे कभी लालच नहीं करना चाहिए था। दोनों दोस्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए घर की तरफ बढ़ गए। सबक: जब भी डर महसूस हो या कोई वसवसा आए तो फौरन अल्लाह का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो। शैतान और हर बुरा साया तुमसे दूर भाग जाएगा।